हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा है कि जब से इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया है एसएससी के द्वारा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि पहला रीज़न यहाँ पे है कि जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जो हमारा पैटर्न फॉलो करता था एसएससी, जिसमें टियर 1 में आप लोगों का एग्जाम होता था जिसके मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाता था, इस बार अब ये चेंज कर दिया गया है, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल में आज हम ये लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को बताऊंगा कि जो एक मिथ बना हुआ है एसएससी के एग्जाम्स को लेकर, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसको क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको बता दें, ये बिल्कुल जो है बेतुकी बातें हैं। आप लोगों के पास अभी भी तकरीबन 2.5 महीने का समय आप लोगों के पास है। अगर आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग पहला राउंड क्वालिफाई करके दूसरे राउंड तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। हमारे एंड से क्लासेस होगी या नहीं वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। आप लोग जिस तरीके से हमें रिव्यू देंगे, आप लोगों को अगर इसकी क्लासेस चाहिए होगी तो हम लोग यहाँ पर आपको ले आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आज पहला नवरात्रा है, आपको ट्रिपल एस टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, आप लोगों के लिए जितने भी एग्जाम्स थे उन सब पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है हम लोगों ने कर दिया है। वैसे हमारे कोर्स की फीस 500 रुपये होती है, बट हम लोगों ने इसको भी गिरा के 400 रुपये कर दिया है। कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा इन एग्जाम्स का, मॉक टेस्ट, नोट्स इंक्लूडेड। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे लाइब्रेरीज में आते हैं, आपको बता दूं हमारी ये लाइब्रेरी जो उधमपुर और जम्मू दोनों जगह पे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। जो फीस है उसको कम कर दिया गया है। आप लोग आए, यहाँ पे विजिट करें। आपको कोई भी क्वेरी है आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो चुके हैं। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो कोई बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्रॉक्सीमेट 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, जो भी बच्चे हमारे साथ VLW पंचायत सेक्रेटरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हमारे कहने पे आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है 8 तारीख को है। यहाँ पे JKSSB की तरह एक्सटेंड बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, तो इसीलिए हो सकेगा तो 8 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना। आप लोगों का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है टियर 1 की, ये रखी गई है दिसंबर में, और जो दूसरा टियर होता है ये आपका बाद में नोटिफाई किया जाएगा। CBT एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ये। तो यहाँ पे पहली चीज़ अप्लाई कर देना। इसकी फीस सिर्फ 100 रुपये है, ये भी मैं आपको बता दूं। सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म है, हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। इसके साथ अब यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें जॉब मिलती है। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि जितने भी स्टेट SSBs हैं, जैसे जो जम्मू कश्मीर के SSB है, इनको भी हम लोग कहते हैं कि हो सके तो SSC की तरह आप करें, एक ही सिंगल फॉर्म निकालें, एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाएं। उसमें जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब देखो आप लोगों ने देखा होगा IAS लोग बनते हैं, IAS बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अकेला IAS होता है उस डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो जॉब करते हैं लोग नीचे लेवल पे, उनमें वो सब SSC के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट यहाँ पे होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों गेजेटेड पोस्ट हैं, लेकिन एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर आपकी बात करें तो बहुत जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे सही पोस्ट अगर कोई पूछेगा MEA में आ जाती है। जितनी भी बाहर एम्बेसीज हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पे भी जो स्टाफ काम करता है वो भी यहीं से ही अपॉइंट होके जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा, CBDT डायरेक्ट टैक्सेस में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी इंस्पेक्टर पोस्ट आ जाती हैं आपकी यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सब इंस्पेक्टर पोस्ट आ जाती है। CBI में, जो आजकल आप लोग कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं, हर एक रिक्रूटमेंट के बाद आपको इनका नाम अपने आप ही सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैकेंसीज आपकी निकली हैं। आप नार्कोटिक्स में जा सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट में। इसके अलावा लेवल 6 पोस्ट की अगर बात की जाए
असिस्टेंट पोस्ट आती है, डिविजनल असिस्टेंट आती है, सब इंस्पेक्टर आती है एनआईए में। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो ये सब वैकेंसी जो है, ऑडिटर पोस्ट यहाँ पे आपके सामने होती हैं। बहुत बेहतरीन पोस्टेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। टैक्स असिस्टेंट आ जाती हैं, सब इंस्पेक्टर आ जाती है। तो ये सारी वैकेंसीज जो है आप लोगों के सामने इन डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे मुझे कहते हैं कि इसमें पोस्टिंग का क्या इशू रहता है। देखो, पोस्टिंग की मैं आपको बात बता दूं, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, नेशनल लेवल में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। अगर मैं पर्टिकुलर आप लोगों से बात करूं जो जेएंडके के बच्चे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं पे हो, तो देखो जेएंडके के बहुत कम बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आज से पहले मुझे याद है जब हम लोगों ने बैंकिंग की क्लासेस शुरू करी थी, उसके बाद जे.एंड.के ने डोमिनेट किया था बैंकिंग एग्जाम्स में पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। अब सेम हमारी कोशिश है कि एसएससी के लिए भी हम लोग तैयारी करवाएं। हमारी तैयारी पैर इंडिया लेवल पे होगी, कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है, लेकिन तैयारी अगर हम लोग इसको करवाने के लिए आएंगे तो A to Z आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। वो हम लोग फाइनल कॉल आपको जल्दी बताऊंगा उस पर जब हम लेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें बैंकिंग एग्जाम्स को, एसएससी एग्जाम्स को और एसएसबी एग्जाम्स को जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। एसएससी के एग्जाम्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने आईएमडी का एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई भी किया था, वेटिंग लिस्ट में इसका नाम चला गया था। वो बहुत एक अलग सिनेरियो था। एसएससी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले ये जो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम सीधा चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, एज लिमिट की अगर बात करूं तो 18 से 27 साल के लिए जो है आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ आप इस हिसाब से देख सकते हैं। जो 20 से 30 की है उनकी भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और जिनकी 32 ईयर्स है कुछ पोस्ट में, तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। फीस सिर्फ 100 रुपये है। यहाँ पे फीस आपको सिर्फ 100 रुपये करना है, हर एक पोस्ट का उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको फिर एंड में क्वालिफाई अगर मान लीजिए आप करते हैं, आपको प्रेफरेंस लिंक दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस सेट करनी पड़ती है। और इस बार प्रेफरेंस लिंक को लेके भी पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले जब एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता था, जब हम लोग तैयारी करते थे, तब क्या होता था, पहले आपका टियर 1 एग्जाम होगा। आपके इसके मार्क्स मान लीजिए कट ऑफ से अगर जो उस समय कहा जाता था 20 नंबर ज्यादा नहीं है तो आप लोग इसी में बाहर हो जाओगे। आप लोग नो डाउट टियर 2 के लिए एलिजिबल है, 3 के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपके अगर 20 नंबर ज्यादा नहीं है, अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे हैं, मान लीजिए 150 अगर कट ऑफ गया है, आपके 150 मार्क्स आए हैं, तो मान लीजिए आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि टियर 2 में इतना मार्जिन कवर नहीं हो पाता था। तो ये कंसेप्ट जो है इसको खत्म कर दिया गया है। अब आपको टियर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिलेबस पे आऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से होता है। जो अच्छी चीजें इस बार हुई हैं, इसके बाद क्या होता था, टियर 2 एग्जाम में सिर्फ आपका क्वांट और रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का पेपर होता था, जिसमें इंग्लिश के आपके 200 क्वेश्चंस होते थे, क्वांट के आपके 100 नंबर के होते थे। ये 2 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते थे, 2 नंबर का एक होता था। टोटल आपका 400 मार्क्स का मेंस होता था, या टियर 2 एग्जाम जो होता था उसमें क्या होता था, उसमें आप लोगों के मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं तो आप लोगों को एक एडवांटेज मिल जाती थी। आप लोगों को प्रेफरेंस अपने हिसाब से पता चल जाती थी पहले ही कि हाँ यह तो मिल ही जाएगा, टैक्स असिस्टेंट तक तो पहुंच ही जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिले या ना मिले। लेकिन इसके बाद क्या होता था, इसके बाद एक टियर 3 कंडक्ट करवाया जाता था जो कि डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसको बहुत टाइम लग जाता था, कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने, बहुत टाइम ये कंज्यूम करता था। और यहां पे आपको बता दूं ये भी हटा दिया गया है इस बार जो टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं ना, जो बहुत एक रिक्रूटमेंट को खींच के रख देती थी कि 1-2, 2-2.5 साल लग जाते थे रिक्रूटमेंट खत्म होने के लिए, और वो भी कब, जब आपको पता है कि आप बाहर हैं, तब भी 1-1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज खत्म कर दी गई है। इसके बाद डीवी के लिए भी बहुत टाइम लगता था, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये कहा जा रहा है कि डीवी को एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगा। डीवी को आपको आपके जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा वो आपके इस बार डीवी करवाएंगे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं बहुत ही अच्छी चीजें हैं जब एक डिपार्टमेंट के पास चीज चली जाती है, क्योंकि फाइनल कॉल तो उन्हीं की आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कुछ चीज़ों में, तो आपको बता दूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप कर सकते हैं, बट एक जीएसओ की जो पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसमें 60% मार्क्स आपको चाहिए 12th के उसमें स्टैंडर्ड में, तब आप लोग इसमें एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास डिग्री में कोई एक स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट था तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। बाकी सब पोस्टों के लिए आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए, और वो कब तक होनी चाहिए, 8 अक्टूबर 2022 से पहले।
ठीक है। और जो लास्ट फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके पास डिग्री खत्म होते ही एक सरकारी नौकरी हो, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्ट, अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेके। जो आपके जोन आते हैं, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट जोन आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ वेस्ट जोन में आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग इस रीजन के लिए करेंगे। अब होता क्या, अगर मान लीजिए आपको इसी रीजन में जॉब मिल गई है तो आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पंजाब में हो सकती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे चंडीगढ़ अच्छी जगह है जॉब करने के लिए, जम्मू भी नो डाउट बहुत अच्छी जगह है जॉब करने के लिए। कुछ लोग डरते हैं कश्मीर में जाने के लिए, लेकिन कश्मीर सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं बहुत अलग अलग तरीके के, आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और कश्मीर में हम लोगों को पता है कि जितने मेरे नोन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको आज तक कोई ऐसी तकलीफ देखने को मिली नहीं है। तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये बहुत एडवांटेज एक मिल जाती है यहाँ पे आप लोगों को। एक जो मिथ बना हुआ है वो सब ये है। अब बात करते हैं टीयर 1 एग्जाम को लेके। सबसे पहली बात करते हैं जो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, वो होगा आपका टीयर 1 एग्जाम। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि इसमें आता क्या क्या है। सबसे पहली सेक्शन आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। दूसरी सेक्शन आ जाती है आपकी जनरल अवेयरनेस। तीसरी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और चौथी सेक्शन आ जाती है आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल नंबर आपके होंगे 200, 25-25 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले इनके मार्क्स काउंट होते थे। और मैं आपको बताता हूँ, जब जो बच्चे सही से तैयारी करते थे वो जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर ही नहीं करते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि ये टीयर 2 में नहीं आती थी। टीयर 2 में सिर्फ आपकी क्वांट और इंग्लिश आती थी। बच्चे इन्हीं पे ज़्यादा जोर रखते थे ताकि इनका फाइनल टीयर 2 में अच्छा परफॉर्म हो जाए। लेकिन इस बार ये सब चीज़ें जो है चेंज कर दी गई। आपको जनरल अवेयरनेस को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पहला राउंड आपका जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको बस एक सेक्शनल कट ऑफ जो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हर एक सेक्शन जो है उसको पास करना होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर एक ओवरव्यू, अगर आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बताता हूँ, जो रीजनिंग अगर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको VLW के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, सेम उसी की तरह आती है। आपको एनालॉगी देखने को मिलेगी, आपको मिरर इमेज देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सिलोगिज्म पे एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्शन सेंस पे आता है, ब्लड रिलेशन पे आता है। और ये ऐसी सेक्शन है जिसमें बच्चे 50 में से 50 नंबर लेके आते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा पेपर देने गया जिसने कभी भी नहीं पढ़ा, वो भी इसमें 30 तक तो आराम से ले आता है। जो मैंने आपको VLW के टाइम पे भी कहा था, पंचायत सेक्रेटरी के टाइम पे भी कहा था कि इस सेक्शन में अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करके जाओगे, आप लोग इसमें आसानी से 40+ ले आओगे। और जैसे कि अब आज की डेट में आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग नेचर का, तो इतने मार्क्स आपके लिए बहुत होंगे। दूसरी सेक्शन जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे क्या आती है, जितने भी बच्चों को मैंने देखा, ये गलती हमने भी की थी, जब भी बच्चा SSC की तैयारी शुरू करता है, जिसको नहीं पता क्या करना है, वो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस उठाता है। और जनरल अवेयरनेस में भी सबसे पहले लूसेंट या फिर आप लोगों की जो बुक आती है मनोहर पांडे, उनमें सबसे पहले बुक उठाएगा, उस पर दिखेगी एंशिएंट हिस्ट्री, और बच्चा उसको पढ़ना शुरू कर देता है। फिर पूरा हफ्ते 10 दिन 20 दिन लगा के एंड में कहता है एंशिएंट हिस्ट्री प्रिपेयर होगी। पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। बहुत रेयर है कि आपको एक इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर ये पूरा एक सिलसिला उसका चलता रहता है और बच्चा जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते रह जाता है और पेपर देने जाएगा, ना क्वांट तैयार होगा, ना रीजनिंग तैयार होगी, ना इंग्लिश तैयार होगी, और बाद में नंबर नहीं आते, लिस्ट में नाम नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, जो SSC की जनरल अवेयरनेस है, इस वक्त ये ज्यादा जोर रख रहे हैं करंट अफेयर्स पे। अगर आप लोगों ने पेपर पुराने देखे हैं तो आपको बता दूं, 25 में से अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही मिलेंगे। किस तरीके से, जो मैं आपको करंट अफेयर वीकली पढ़ाता हूं, जिसमें मैं आपको स्ट्रेस रखता हूं, जैसे मान लो अभी कूनो नेशनल पार्क था जो न्यूज में था, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों न्यूज में था, पेपर में डायरेक्ट उठा के पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहे हैं पेपर में आमतौर पे। इसके अलावा आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी है आप लोगों को, कुछ आपको मिसलेनियस पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपका कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी डिस्कवरीज आ जाती हैं, इन्वेंशन आ जाती है, किसने करी है, फर्स्ट इन इंडिया आ जाता है कि पहला कौन था जो जिसने किया था। जैसे नोबेल प्राइज अभी आएंगे, नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन बनता है बहुत बार पेपर में, अवार्ड्स पे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब लेकिन इसको करने का तरीका क्या है,
पहली चीज मैं आपको बता दूं, एसएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत फर्क है। एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में फर्क क्या है, यूपीएससी में आपको इन डेप्थ सारा पढ़ना पड़ता है, यहां पे आपको गिन के 25 एमसीक्यूज आएंगे पहले एग्जाम में, जिसमें से कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बच्चा अगर आप मान लीजिए, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि जापान ने इम्फाल को कब कोशिश की थी एनेक्स करने की, बैटल ऑफ इम्फाल के ऊपर की, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में 1944 में ये हुआ था। वैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बनते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बनते हैं। मेन कहने का मकसद ये है, जो चीजें हाईलाइटेड होती है काफी ज्यादा, उस पर क्वेश्चन जो है एसएससी पूछता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पूछेगा, बहुत डिफिकल्ट आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बट एसएससी की जनरल अवेयरनेस में आपको बता दूं, जो बच्चा भी 15 से प्लस क्वेश्चन सही करके आता है ना 25 में से, वो बहुत अच्छा एक स्कोर माना जाता है। मेरे खुद के एसएससी के टियर 1 में लगातार 3 बार 175 प्लस मार्क्स थे, और मैं आपको बता दूं मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था जनरल, जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। वैसे तो मैं अलग पढ़ते रहता हूँ, वो अलग हॉबी है, लेकिन इस एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं जनरल अवेयरनेस को पेपर, और एक होता क्या है एसएससी में ना, एक पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग चीज आ जाती है, वो मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से करते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं टियर 1 की, और अगर आप लोग मान लीजिए वो पेपर 55 मिनट में सॉल्व नहीं कर रहे, पूरा पेपर 60 क्वेश्चंस, तो आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि आप एसएससी को क्वालिफाई कर पाओगे। मैं ये भी आपको चीज बता देता हूँ। अब होता क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आप लोगों ने मुझे रीजनिंग की क्लासेस में बोलते हुए सुना होगा कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है कि हम कौन सा क्वेश्चन स्किप करते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे रीजनिंग 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 50 आउट ऑफ 50 आसानी से लेके आ सकता है। एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा डाल देगा जिसका एनालॉगी में ही मान लो आपको डाल दिया, आपको नहीं समझ आया क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपको ये गिवन है एनालॉगी में, और आपको पूछा है ये किसके बराबर होगा। अब मान लीजिए पहली बार देख रहे हो, आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा कि क्या लॉजिक है इसमें, आप 459 को 18 से डिवाइड करोगे, इसको क्या करना है, इसको स्किप करना है, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो। मेरी अप्रोच में आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करता था मैं। टियर 1 की ही पर्टिकुलर आज मैं बात करूंगा, दिसंबर को लेकर जो आपका एग्जाम है। तीसरी सेक्शन आ जाती है यहाँ पे हमारी इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश के लिए यहाँ पे 2 चीजें आपको जरूरी हैं अगर आपको पेपर को क्वालिफाई करना है। पहला, आपको बेसिक ग्रामर के रूल चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे, पहले करता था टियर 2 में, अभी भी करेगा। तो ये हम लोगों को करना है। आप लोगों को इन रूल्स के अलावा, ग्रामर के रूल्स के अलावा, आप लोगों को एक हॉबी बनानी है कि आपको इडियम फ्रेजेस पता हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता हो, एक्टिव पैसिव तो चलो इसी का पार्ट आ जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, जब 200 क्वेश्चंस आते थे तब अकेले इनके 25 से 27 क्वेश्चंस आते थे। आपको नरेशन के अकेले आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इडियम फ्रेजेस 10 से 12 आपको पेपर में दिखते हैं, ये भी आपको 12 से 15 पेपर में देखने को मिलते थे। इसके अलावा आपको दूसरी जो चीज, अगर पेपर क्वालिफाई करना है, आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। रीजन क्या है, इसमें बैंकिंग की तरह आपको बड़े बड़े रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं पूछे जाते, इसमें छोटे छोटे रीडिंग कम्प्रीहेंशन आते थे। अभी भी आपको पेपर में या तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिलेगा, या तो आपको क्लोज टेस्ट जो है, जिसमें आपको एक ही पैराग्राफ में 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना होगा। इसमें आपको प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल इजी आता है। इसमें भी बच्चे अगर आसानी से पेपर देने जाएंगे तो 20 प्लस इसमें आसानी से इसमें अटेम्प्ट करके सही मार्क कर सकते हैं। 40 प्लस नंबर आप लोग इसमें भी लेके आ सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं, 3 सेक्शंस को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको मैंने बताया कि जर्नल अवेयरनेस को करने का तरीका क्या है। जर्नल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुबह शुरू करें, रात तक सिर्फ जर्नल अवेयरनेस पढ़ते रह जाएं। इसमें एक स्मार्ट वर्क जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और तीसरी सेक्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस करी रीजनिंग को। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। देखो, मैंने बैंकिंग एग्जाम में जब हमारे यहाँ पे हुए थे स्टेट में, मैंने IBPS PO क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू तक बहुत सारे, अगर मैं आप बात करूं, मैंने RRB PO मेंस, RRB क्लर्क, मैंने SBI PO मेंस, SBI क्लर्क, इन सब एग्जाम्स को ऑलमोस्ट अगर बात करूं मेंस क्वालिफाई किए हैं इन सभी के। इनमें ये फाइनल क्वालिफाई किए थे। लेकिन आपको बताता हूँ, ये क्वालिफाई करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी किसने, SSC के मैथ ने। जब मैंने SSC के मैथ को उठाया था, किरण पब्लिकेशन आप लोगों ने देखी होगी, राकेश यादव आप लोगों ने पब्लिकेशन की बुक देखी होगी। होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन, लेकिन ये 25 क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। मैथ हमारा डिवाइडेड होता है 2 तरीके में। एक आ जाता है आपका अर्थमेटिक,
एक आ जाता है आपका एडवांस मैथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेन चीजें, अगर आपको एसएससी क्वालिफाई करना तो ये आपको आनी चाहिए। अरिथमेटिक में आपके आ जाते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके अलावा आपकी बोट एंड स्ट्रीम तो इसी का पार्ट आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम भी इसी का आ जाता है, एवरेज। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, ये सब टॉपिक्स आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दिए हैं। एवरेज पढ़ा दिया, टाइम वर्क, टाइम स्पीड पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, SICA आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो आ जाता है आपका यहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ एजेस आ जाता है, मिक्सचर एलिगेशन आ जाता है, नंबर सिस्टम आपका इसमें ही कंसिडर किया जाता है। तो ये तो आ गया आपका अरिथमेटिक का पार्ट। ठीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपके अगर 25 में से मान लो 10 से 12 आपके यहाँ पे होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आता है एडवांस। एडवांस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पहले करता था जब 100 नंबर का आपका मतलब 100 क्वेश्चंस आते थे, 2 नंबर का एक होता था, 200 नंबर का मैथ होता था, इस तब तो आपको मतलब सारा आना चाहिए। अब क्या है, चेंजेस हुए हैं। टायर 2 की बात अलग करेंगे, टायर 1 के लिए बता दूं बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इस सेक्शन में भी करने वाले बच्चे 50 में से 50 स्कोर कर देते हैं। नहीं भी अगर आप लोगों का 50 स्कोर होता, आपको क्वालिफाइंग नेचर में है तो क्वालिफाई करने के लिए आप 35 से 40 नंबर ले आओगे, क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, जितने बच्चा मेंस में बैठता है उस हिसाब से। एडवांस मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है सबसे पहले, मेंसुरेशन आ जाता है आपका, जो मैंने आपको थोड़ा सा भी एक ओवरव्यू ही दिया है, डिटेल में भी पढ़ाना है सारा, जिसमें आपके ये सब आ जाते हैं, स्फेयर, कोन, ये सब आपका इसमें आ जाता है। 2D फिगर्स या 3D फिगर्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंसेस इसमें देखने को मिलता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप लोगों की अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक DI आ जाती है कई बार पेपर में। DI तो बेसिकली अरिथमेटिक का ही पार्ट है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ओवरऑल जो मेन चीजें हैं ये 4 हैं। अगर आप लोग ये 4 चीजों को अच्छे से तैयार करके जाओगे, आपको टियर 2 की तैयारी करने की अलग से जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वापस से सिलेबस के ऊपर। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि पेपर में आता क्या क्या है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक बारी सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में चीजें क्या क्या हैं। देखो ये सिलेबस में चीजें थी, मैंने आपको बता दिया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। टोटल 60 मिनट का पेपर है। मैंने आपको बताया है जब तक आप इस पेपर को 55 मिनट में नहीं कर रहे पूरा खत्म, तब तक आपको इसको करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, अगर हम सेंट्रल स्टेट्स में चले जाए, बिहार, यूपी, बच्चे बहुत टाइम से पागल हैं इस एग्जाम के लिए। वो तो फिर इतना टाइम लगता था तब भी बच्चे कर रहे हैं। जम्मू में भी इनफैक्ट जो बच्चे मुझे मिले हैं वो वही बच्चे हैं जो पोस्टिंग में यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि टियर 3 में कभी मिल जाते थे, कभी टियर 2 के सेकंड एग्जाम्स में मिलते थे, तो वो वही बच्चे थे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में। देखो अभी तक मैंने आपको ये 4 चीजें बता दी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। करने का तरीका सबका अलग अलग था। बहुत सारे बच्चे जनरल अवेयरनेस पहले उठाते हैं, आप इसमें सेक्शंस को स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैं अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, देखो मैं क्या करता था, 60 मिनट के पेपर में सबसे पहले 13 से 14 मिनट लगा देता था रीजनिंग को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी रीजनिंग के टाइम पे, जो क्वेश्चन भी मेरा उस समय, मान लीजिए मुझे लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा पिछले 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर की कैसे करना है, मैं उस क्वेश्चन को क्या कर देता था, स्किप, या फिर मार्क फॉर रिव्यू, जिसका यूज बहुत कम बच्चे करते हैं। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होता है, उस क्वेश्चन का कलर चेंज हो जाता है। आप लोग जैसे मान लो मैंने पहले राउंड में किया क्वेश्चन रीजनिंग के, मैंने किए सिर्फ 20 या मान लो 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। फिर क्या करता था, मैं चले जाता था क्वांट के लिए। क्वांट में मैं देके आता था पेपर में कम से कम भी 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा ही दे देता था, 30 मिनट आप लोग मान लो, 25 से 30 मिनट मैं क्वांट को देता था। पूरी तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करता था। 45 मिनट्स मेरे यहाँ पे हो जाते थे, 25 मिनट में आमतौर पे क्वांट हो जाएगा अगर आप लोगों ने सारा पढ़ा है। तो कोशिश करता था क्वांट में मैं मार्क फॉर रिव्यू ना ही करूं। ठीक, उसके बाद मेरी चलती थी यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन को मैं देता था सिर्फ 9 से 10 मिनट मैक्सिमम। अगर मैं आपसे बात करूं 9 से 10 मिनट में यहाँ पे इंग्लिश को देता था। इंग्लिश पूरी हो जाती है 25 के 25 क्वेश्चन, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग आराम से इसको, अगर जब एक बार आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पर चली जाएगी मॉक टेस्ट दे के, आप लोगों को कोई भी और इसके अलावा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे। इसके भी मतलब 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करके ही मेरा हमेशा ये रहता था फ्रंट फुट पे खेलने का। इसके बाद आ जाती थी जनरल अवेयरनेस। अब देखो जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम मेरे पास 4-5 मिनट ही बचते थे। होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में जनरल अवेयरनेस को उठाते हो ना, तब आप क्वेश्चन देखोगे, आपको क्वेश्चन सामने पता चलेगा और आप सोचने बैठोगे कि हाँ यार ये पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। जब आपको पता है कि भैया टाइम ही मेरे पास बचे 5 से 6 मिनट,
तब आपका दिमाग ना उस स्पीड में चल रहा होता है पेपर में कि आपको खुद ही देख के स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये है। आपका दिमाग खुद ही उस लेवल पे चल रहा होता है, उस स्पीड उस पेस में चल रहा होता है। और मेरी खासियत, मैं मतलब खासियत अपने आप में ये मानता हूँ कि जब भी 5 मिनट के बाद कलर चेंज होता है ना, उसका जो एक टाइमर चलता है, मुझे पता है कि भैया इस टाइम पे ना 99.5% बच्चे ना पेन छोड़ देते हैं कि यार कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये पढ़ा था कहाँ पढ़ा था समझ नहीं आ रहा, मैथ करेंगे तो यार इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन गलत करेंगे। मैं उस टाइम पे बिल्कुल शांति से आराम से क्वेश्चंस को करता था, और आज तक जितने भी पेपर निकाले हैं मैं यही इसी एक चीज़ को क्रेडिट देता था कि भैया पेपर में मैंने कभी हड़बड़ाहट नहीं की, कि पेपर में मैंने कभी एग्जाम प्रेशर फील करा ही नहीं। हमेशा मतलब अब मेरे आइडियल को मैं धोनी को मानता था, और मैं उसी अप्रोच से पेपर में बैठता था कि यार नहीं कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चन 2-3 छूट जाएंगे, लेकिन जो कर रहा हूँ वो तो निकाल लूंगा ना। और इस अप्रोच ने हमेशा मेरे को रिजल्ट दिया है। आज तक आपके सामने जितने भी पेपर निकाले हैं, इस अप्रोच ने मेरे को हमेशा के हमेशा यहाँ पे आउटपुट दिया है। अब इस मिनट में मैं अपने अब ये आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा 100 अटेम्प्ट करके आता था इस पेपर में। रीजन क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 के 100 करके आओ, अगर आपने 30-40 आते हैं 100 करने का फायदा नहीं है। मेरा क्या चलता था इस टाइम पे, अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, अब होता क्या था, फ्रंट फुट पे जब मैंने सोचा था कि मैं खेलूंगा फ्रंट फुट पे किस तरीके से, अगर मैं 80 क्वेश्चंस करके आ रहा हूं पेपर में, मान लो उसमें 5 गलत हो गए, 75 ठीक है, उसमें नंबर बनेंगे 150, माइनस कर लो इसका 2.5, तो मेरे बन रहे 147 पॉइंट समथिंग, जितना भी इसका आया। लेकिन मैंने जब अप्रोच की कि 100 अटेम्प्ट करूंगा, इसमें मान लो 80 ठीक हो रहे हैं, 20 गलत हो गए, 80 ठीक हुए तो 160 ये बन गया, जो 20 गलत हुए उसका कर लो 0.5 से 10 माइनस कर लो, तब भी स्कोर 150। इससे तो एडवांटेज मिली। तो ये मतलब एक रिस्क लेके मैं चलता था। ये तभी कर सकते हो आप जब आपको पता है कि भैया 70-80 तक मिनिमम सही हो ही रहे हैं, तब आप इस अप्रोच पे जा सकते हो। आइडियल स्ट्रेटेजी इसको मैं आज भी नहीं कहूंगा, ये रिस्क है बहुत ज्यादा। मेरे को रिजल्ट मिला, क्यों मिला, वो या तो किस्मत थी, कुछ जनरल अवेयरनेस के अगर तुक्के भी, जैसे मैंने आपको बोला कि सोचने का टाइम नहीं होता, तब आप बस खेल जाते हो, कर जाते हो कि अगर हो गया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे दोस्तों के साथ जो इसी अप्रोच को लेके चले थे और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जनरल अवेयरनेस के आते 4-5 थे, सारे के सारे उड़ गए, और उन 5 में से भी जो आते थे उसमें भी 2 गलत हो गए। तो ये आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी करोगे। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैथ में तो गैस वर्क मैंने आज तक कभी किया नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आपको मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर आप मैथ में कर रहे हो ना, तो मतलब आपकी तैयारी में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैथ में अगर निकालोगे तो ही आंसर आएगा, तो ही मार्क करोगे। अब बात करते हैं दूसरी सेक्शन के ऊपर। टियर 1 का सबको क्लियर है, टियर 2 पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले इन सेक्शन पे बात करते हैं। पहले क्या होता था, पहले होती थी इसमें क्वांट और इंग्लिश। तभी सारे बच्चे क्वांट इंग्लिश पे होल्ड बनाते थे। क्वांट के 100 क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर का एक होता था, 200 नंबर हो गए। इंग्लिश के आता था हमारे 200 क्वेश्चन, 1 नंबर का होता था और 200 नंबर हो गए। ठीक, अब जो चीजें चेंज हुई हैं उसको ध्यान से देखो। अब ये 2 सेक्शंस में बट गए। किस तरीके से बट गया है ये देखो। सेक्शन 1 में आपको आएंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज के सिर्फ 30 क्वेश्चंस। कहां 100 क्वेश्चंस होते थे, कहां 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं। क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट ये मुझे लगता है कि बढ़ाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। 60 नंबर का 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो क्वांट सेक्शन जो पहले 200 नंबर की थी वो अब हो गई है यहाँ पे सिर्फ 90 नंबर की। तो जो बच्चों का मैथ बहुत एक्सट्रीम लेवल स्ट्रांग था, जिनको एडवांटेज मिलती थी, उनमें हम लोग भी आते थे, हमारा भी मैथ ठीक ठाक था, तो एक एडवांटेज मिल जाती थी। अब सेम लेवल पे खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस हो गए और सेम वेटेज के साथ 90 नंबर का आपका ये हो गया। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तो एक मतलब मुझे मतलब मेंस की अगर बात करूं, टियर 2 की बात करूं, ये अब आप लोगों के लिए ना एक रामबाण है। प्रीवियस ईयर पेपर करो, जो अब होता क्या है, कई बच्चे ना सिलेबस उठाते हैं, उसमें देखते हैं डाइस क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोग देखोगे मिरर इमेज है, तो एक एक लेक्चर को पढ़ना शुरू कर दोगे। ये करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो, आप लोगों ने पहले अगर नहीं पढ़ा कभी, तब तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर पहले आप एक पेपर कभी दे चुके हो, आप सीधा प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओ, पेपर को उठाओ, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है जो निकल ही नहीं रहा। हर बार पेपर पे आ रहा नहीं हो रहा। डाइस के क्वेश्चन जैसे आते हैं, फोल्ड किया क्या बनेगा, पेपर फिगर कटिंग जो आ जाती है कई बार, अगर मान लो आपको वो दिख रहा है, आप डायरेक्ट क्या करो, उन टॉपिक्स को उठाओ। और लेकिन हो सके तो डेली के
दो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया 12 से 13 मिनट, मैक्सिमम आप लोग 20 मिनट लगा लो जब तैयारी अभी नई नई कर रहे हो। टाइमर सेट करके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। 25 के 25 क्वेश्चन को देखो कितने ठीक हो रहे हैं। आपको इसके अलावा रीजनिंग में कोई और चीज़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको सिलोगिज्म के रूल्स ही नहीं पता कि कैसे करते हैं, आपको डायरेक्शन सेंस ही नहीं पता कि कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाना है, क्लॉकवाइज कैसे जाना है, तो आप लोग पहले एक बार इसको कर लो। उसके बाद ये चीज़ मोर देन इनफ है, कहीं पे भी कोई और चीज़ करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे इसके लिए। लेकिन अब दूसरी चीज़ आती है, जो एसएससी के बच्चे हैं ना हमारे, और जो बैंकिंग के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सारी जगह पे आ रहा था कि बैंकिंग के बच्चों को एडवांटेज है। बैंकिंग की रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरिजन करूंगा तो 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होती है एसएससी की रीजनिंग के हिसाब से। अब डिपेंड ये करेगा कि क्या ये जो रीजनिंग आएगी ये बैंकिंग लेवल की होगी या एसएससी लेवल की होगी। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये चीज़ होती है तो जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे पजल आ गई पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट की फॉर्म में, 2 वेरिएबल दे दिए, एसएससी के बच्चों को अगर नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनको प्रॉब्लम होगी। बैंकिंग वालों के लिए तो ये क्लर्क लेवल की प्री की कब पजल हो जाएगी, तो उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा। और 90 नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। आराम से आपको टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, ये इतने नंबर हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ, ये तो आ गई सेक्शन 1, 1 घंटे की सेक्शन होगी यहाँ पे एक। दूसरी सेक्शन में क्या है, पहले जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश सेक्शन कितने होते थे क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते थे, लेकिन टाइम कितना होता। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, मैथ रीजनिंग तो है 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, लेकिन टाइम भी यहाँ पे ना सिर्फ 60 मिनट ही मिलेगा। ये चीज का ध्यान रखना आप। अब इसको पूरा टाइम को मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने भी देखे होंगे जिनको सब कुछ आता है। मैं उनको एवरेज का क्वेश्चन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का दूंगा, ज्योमेट्री का दूंगा, वो हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन पेपर में वो नहीं कर पाते। पेपर में बहुत बार वो रिपीट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है, क्योंकि पेपर निकालना हमेशा सिर्फ पढ़ाई कितनी की है उस पर डिपेंड नहीं करता। पेपर निकालना डिपेंड करता है आपने टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से किया, आप कितना टाइम किस क्वेश्चन को दे रहे हो, आप कितने क्वेश्चंस को दिल पे ले रहे हो और उसी क्वेश्चन को लेकर 10 मिनट वेस्ट कर रहे हो। देने तो एंड में हर एक ने 1 या 2 या 3 नंबर ही है। तो ये चीज़ सीखनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को स्ट्रेस करता हूँ कि मॉक टेस्ट दिया करो, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, 45 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मॉड्यूल सेकेंड जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन सिर्फ 25 होंगे, 3-3 नंबर के ही होंगे। इंग्लिश यहाँ पे फिर अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज देके जाएगी एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। नंबर सेम होंगे लेकिन 210 नंबर की ये सेक्शन होगी। टोटल आपका यहाँ पे जो है खत्म नहीं हुआ, सेक्शन 3 यहाँ पे ऐड किया गया है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। अब ये 20 क्वेश्चंस भी आपके ऐड किए गए हैं 3-3 नंबर के। अब यहाँ पे देखो, अब ये कितने टाइम का होगा, 15 मिनट का मॉड्यूल होगा ये। अब ये है सेक्शन 2। अब होता क्या है, यहाँ पे ये 15 मिनट का होगा आपका सेक्शन जो 2, ये है आपका डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें आपको एक एंट्री टास्क होगा, ये सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही है, बट ये आपको बता दूं ये बहुत एक अच्छा जो है सेक्शन 3 जो है 20-15 मिनट की, ये भी बहुत एक चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज करेंगी। तो ये आप लोग पहली चीज़ समझ जाना, ये मतलब बहुत अच्छा लेवल है। अब होगा क्या, देखो पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया टियर 2 के बाद टियर 3 होता था, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें ना लक बहुत मैटर करता था। अब कुछ बच्चे मैंने देखे थे जिनके टियर 2 में बहुत अच्छे नंबर आने, लेकिन उनको 40 या 50 नंबर मिल जाते थे। और कुछ बच्चे थे जैसे मेरे जैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 150 नंबर आए हैं, पता है कि बाहर है, उनको 70 नंबर तक मिल जाते थे। और ये मतलब रैंडमली मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट बहुत जबरदस्त था तो आपको मिल जाएंगे। कंप्लीटली डिपेंड करता था एग्जामिनर के ऊपर। आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको फॉर्मेट के नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। टियर 3 हटा दिया है, अब जो होगा वो आपका टियर 2 होगा, इसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगी। अब ये सबसे बड़ी चीज जो है आपके इस एग्जाम को लेके वो आप लोगों के सामने। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि टियर 2 में स्टैटिस्टिक्स और ये हमारा जनरल स्टडीज का पेपर देना ही देना है। देखो ये जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पोस्ट बताई थी जेएसओ और डब्ल्यूओ, उनके लिए है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनके लिए तो आपको सिर्फ यही पेपर देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ये भी पेपर होगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने वो वाले पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये भी एक मिथ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता एसएससी किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 1 तो देना ही देना है। पेपर 2 जो है यहाँ पे
पेपर 2, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, पेपर 2 कौन सा है यहाँ पे? पेपर 2 ये वाला है। स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर 2 है ये सिर्फ जेएसओ के लिए है, और पेपर 3 का जो पेपर वो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए है। तो ये पहली चीज। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, इंडिविजुअल सिलेबस यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा फिगरल सीरीज मैंने पढ़ा दिया, एनालॉजी में नंबर सीरीज मैंने पढ़ा दिया, सिमेंटिक सीरीज मैंने पढ़ा दिया। सेम सारा सिलेबस आपका वीएलडब्ल्यू का है। अगर आप लोगों ने तैयारी करने चाहते हो, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लासिफिकेशन अभी आप लोगों की हो जाएगी, सिमेंटिक, एनालॉजी। देखो ये सारा जो एसएससी का सिलेबस है ना, यही उठा के आपका ना जेके एसएसबी ने डाल दिया था वीएलडब्ल्यू और उसके लिए। तो यानी कि जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है ना एसएसबी के साथ, आपका तो ये सेक्शन कंप्लीट मैं ही करा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, ये जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए, क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। यही चीज मैंने आपको बताई थी। आजकल जो नया लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें 10 क्वेश्चंस तो आप लोग मिनिमम मान के चलो। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इकोनॉमिक सीन, पॉलिसी, ये जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपका इसमें मिक्स करके आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत जल्द मैं एक सीरीज यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ जिसमें रोज मैं आपको इन पर्टिकुलर चीजों में मिनिमम अपने एंड से 500 एमसीक्यूज करवा दूंगा। अगर आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले टॉपिक्स लिखे हैं ये आपके अरिथमेटिक के हैं, ट्राइंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर। ये जो आप लोगों का सिलेबस है वीएलडब्ल्यू का, जो ये जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट है, सेम सिलेबस यहाँ पे चेपा हुआ है। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने, आपको यहाँ पे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है वो आपको चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस मॉड्यूल 1, जो पेपर 1 है, आप इसको देख सकते हैं। ये अपने हिसाब से आप लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब आपका टीयर 2 में जो है मेन पार्ट के रूप में सामने आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर बात की जाए, जो मैंने अभी आपको बोला, बैंकिंग एग्जाम्स की तरह रीजनिंग तो नहीं होगी। तो यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे कोई चीज ऐसी देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है उस हिसाब से तो ये सेम टीयर 1 की तरह ही चलेगा। ठीक है। इंग्लिश की बात की जाए, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग चेकिंग, डिटेक्ट करना में स्पेल वर्ड को, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव, पैसिव, ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और पेपर का लेवल सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेम उसी तरीके का रहेगा जिस तरीके से है। और करंट इवेंट्स को आप लोग मेंस में भी मान के चल सकते हैं। हो सकता है कि अब मेंस में थोड़ा सा डिटेल्ड पूछा जाए। कंप्यूटर बेसिक की बात की जाए तो यहाँ पे वही कंप्यूटर नॉलेज है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं होगा। और ये जो डेटा जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, ये अलग से आप लोग जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को इसका भी एक पूरा मिल जाएगा। और ये आप लोगों के सामने था। अब यहाँ पे क्या है, पेपर 1 इस बार है क्वालिफाइंग नेचर का। अभी के लिए तो मैं सिर्फ पेपर 1 के लिए आप लोगों को सबको बोलूंगा, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, कि आप इसको अप्लाई जरूर करो। अप्लाई करो, एक बार देखो कि कितने लेवल पे आप लोग स्टैंड कर रहे हो, क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि हम पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 3-4 साल होने को आए हैं। सबसे पहले आपका आज क्या 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 काम है, आप पेपर के लिए अप्लाई करो। इसको लास्ट डेट के लिए मत छोड़ना, ये लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड बहुत रेयर होती है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को चाहिए कि SSS क्लासेस जो हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए, अगर आपको एसएससी के लिए स्पेसिफिक क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो हम लोग सेम एक एसएससी का कोर्स भी आप लोगों के लिए अलग से निकाल देंगे, जिसमें आपको 500 रुपए में ही पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट इसके भी मैं ऐड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर्स आपको सारे सिलेबस के, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को जो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग एक बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, वो चीज़ों को कर देंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलनी है, कि ये पहला जो होगा ये होगा टीयर 1 के लिए, कि इसको क्वालिफाई कैसे करें। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए हम लोग एसएससी का एक कंप्लीट कोर्स जो है वो लॉन्च करें, तो आपके ऊपर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाय टेकर, ऑल द बेस्ट आज के लिए। इसको अप्लाई कर दो, तैयारी करेंगे। 20,000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप लोग इसमें अच्छे से तैयारी करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता इसको क्वालिफाई करना। बट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने किसी बुक में, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सीखी, ये सब मैंने खुद
ठोकरें खा खा के सीखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 20,000 वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हैं। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट जोन मिल गया, कश्मीर में पोस्टिंग मिल जाएगी, कश्मीर के बच्चों को वालों को जम्मू में मिल जाएगी। हर साल आता है अलग से भी कि किस किस डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज की हैं, तो जिनको होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग से प्रेफरेंस भर सकते हैं। नया पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया, टियर 2 बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार आपके एग्जाम में। सिलेबस डिस्कशन हो गया, अब क्लासेस का स्केड्यूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो आप लोगों के कमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को क्लासेस चाहिए। क्लासेस शुरू कब से होंगी? अगर हम लोगों ने शुरू करी तो ये 1 अक्टूबर से आपकी इसकी क्लासेस इसी चैनल पे शुरू हो जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।